उत्कर्षण के लिए हमने कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा रिवाइज करके हम फिर आगे उसको डिटेल में समझेंगे। उत्कर्षण का मतलब क्या है? उत्कर्षण है ना, उसको ऊपर बढ़ाना, किसको? स्थिति और अनुभाग को। तो जैसे अपकर्षण है उसमें अतिस्थापना और निक्षेप निकाला है ना, उसमें जगन्य अतिस्थापना और उत्कृष्ट अतिस्थापना, जगन्य निक्षेप, उत्कृष्ट निक्षेप। तो इसी तरह से यहाँ उत्कर्षण में भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम केस देख रहे हैं, तो उसके पहले हमने दो नियम देखे थे ना। क्या नियम है? एक तो जो उत्कर्षण है उसके लिए क्या कंपलसरी है, जिसका भी हम उत्कर्षण करना चाहते हैं उस प्रकृति का बंध एट प्रेजेंट होना चाहिए। यदि असाता वेदनीय का उत्कर्षण करना है तो उसके लिए असाता वेदनीय मुझे वर्तमान में बंधनी चाहिए, है ना। एक तो ये नियम है। तो जब वो बंधेगा तभी हम उत्कर्षण करा पाएंगे। और दूसरा क्या? उदयावली के कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं होता, है ना। उसमें अपकर्षण करके अंदर दिया जा सकता है, लेकिन उदयावली का अंदर के अंदर अपकर्षण नहीं होगा, है ना। जैसे हमने देखा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 17 नंबर के निषेक से नीचे लाए थे उदयावली में अपकर्षण के लिए, लेकिन हमने 15, 14, 13, 12 इनका अपकर्षण नहीं किया, है ना। उदयावली के अंदर अपकर्षण नहीं हुआ है, द्रव्य आया है उदयावली में ऊपर से, लेकिन उदयावली के अंदर किया क्या? नहीं, है ना। इसी तरह से उदयावली के जो निषेक के एक बार उदयावली में आ गया ना, अब उसको ऊपर नहीं भेजा जाएगा, उसका उदय आएगा ही आएगा। तो उदयावली के जो कर्म परमाणु हैं उनका उत्कर्षण नहीं होगा। तो रूल क्या हो गया? जब भी करना है तो उत्कर्षण कहाँ से स्टार्ट होगा? 17 नंबर के वहाँ से, ठीक है। उसमें भी कब होगा? भाई आबादा फिल हो गई है तो ही हो पाएगा ना, अगर आबादा फिल नहीं हुई है तो वहां पर से नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो है हमारा उसको देखते हैं। तो यहाँ व्याघात विषयक उत्कर्षण बता रहे हैं। व्याघात का मतलब क्या है कि सामान्य से हमने अति स्थापना की वैल्यू कितनी बताई है? 1 आवली। भाई उत्कृष्ट आप स्थिति बढ़ा रहे हो किसी निषेक की, तो कम से कम 1 आवली तो बढ़े, है ना। तो उसके लिए सामान्य कितना है? 1 आवली तो बढ़नी ही चाहिए। लेकिन कुछ विशेष केस हो सकता है जिसमें उतनी हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम 1 आवली जितनी अति स्थापना छोड़ पाएँ। तो जब अति स्थापना 1 आवली से कम होती है तो उसको क्या कहते हैं? व्याघात विषयक उत्कर्षण, है ना। फिर से क्या बताया? जब अति स्थापना 1 आवली से कम बन पा रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? व्याघात विषयक उत्कर्षण। अब उसको कैसे समझे हम? तो जो कोई से भी निषेक जिसका हमको उत्कर्षण कराना है, तो यहाँ पर गाथा में क्या लिया है? जो अग्र स्थिति है, अग्र स्थिति का जो निषेक है, मीन्स सबसे लास्ट वाला, तो जिसका हमको उत्कर्षण कराना है तो उसके लिए नई प्रकृति जो बन रही है उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, है ना। भाई उत्कर्षण कराना, यदि मैंने अभी 30 कोड़ा कोड़ी का बंद किया और अगले समय फिर से 30 कोड़ा कोड़ी का बंद किया, तो मैं उसका उत्कर्षण कहाँ कराऊँ, किधर दूँ? ज़्यादा हो बहुत तो हम स्थिति बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि कम से कम जो नई प्रकृति बंदी है उसकी वैल्यू कितनी अधिक होनी चाहिए? तो आवली बटे असंख्यात का डबल, है ना। उतना उससे अधिक उतना तो होना ही चाहिए, तो हमारा जो है उत्कर्षण बन पाएगा। देखो इसको यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कल हमने डायग्राम में समझा भी था कि क्या मान रहे हैं हम यहाँ पर? आवली की वैल्यू 16 नहीं मान रहे, 4 मान रहे हैं। आवली बटे असंख्यात की वैल्यू, सॉरी, है ना। आवली बटे असंख्यात की वैल्यू कितनी है? 4। तो उनका कहना है कि निक्षेप करना है तो उसके लिए भी आपको कम से कम कितना प्रमाण होना चाहिए आपके पास? आवली बटे असंख्यात। और अति स्थापना भी कितनी होनी चाहिए? आवली बटे असंख्यात, है ना। इसको समझते हैं। जैसे
ये जो है हमने किसी कर्म का बंध किया है ना, तो उसमें जो कर्म का बंध किया तो यहाँ पर जो क्रॉस क्रॉस लगाई ये क्या है, आबाधा। अब ये जो कर्म है इसमें हम उत्कर्षण कराना चाहते हैं तो कब करवा सकते हैं, तो कब करवा सकते हैं, एक आवली बीतने के बाद। एक आवली बीतने के बाद क्यों, क्योंकि एक अचलावली जो हमने नाम दिया है उतना समय बीतने के बाद ही वह कर्म उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण इत्यादि के लायक होता है। तो इसलिए अब जब हमको इसको उत्कर्षण करना है तो इसमें हमने एक बंधावली बिता दी। अब इस बंधावली के बिताने के बाद हम यहाँ इसका देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला जो निषेध के 50वां, उसके लिए हम देख रहे हैं कि उसको उत्कर्षण कराना है ना, तो उसका उत्कर्षण कराना है। तो यदि मैंने नया कर्म जो बांधा है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 50 ही आ रही है, इसके इक्वल आ रही है, तो उत्कर्षण हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा एक स्थिति हम ज्यादा बताते हैं, 50 की जगह हमारा जो अब आ रहा है वो 51 के लेवल पर आ रहा है, तो उत्कर्षण संभव है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, अति स्थापना भी चाहिए हमको और निक्षेप भी चाहिए। तो अति स्थापना कितनी चाहिए, कम से कम 4 चाहिए। तो ऐसा बांधा हमने जिसमें 54 नंबर की स्थिति होकर के आई उसकी। तो जब 54 स्थिति होकर के आई है तो क्या उत्कर्षण संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि अति स्थापना तो हो गई जगन्य, लेकिन हम देंगे कहाँ उसको, है ना। अगर यहाँ पर खाली है तो वहां पर द्रव्य नहीं दिया जा सकता, है ना। अपकर्षण में तो हमने जहाँ क्रॉस था वहां नीचे द्रव्य दे दिया था खाली में भी, लेकिन उत्कर्षण में कहीं भी चाहे अगर नीचे भी खाली है या ऊपर भी खाली है तो वहां वो द्रव्य नहीं देगा, ये रूल है। मतलब आप उत्कर्षण में आबादा नहीं फील कर सकते। और सिमिलरली जितनी आपके पास सत्ता में स्थिति है उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि कोई बेल चढ़ रही है पेड़ पर, तो वो किसी के सहारे, जिस भी पोल या पेड़ के सहारे चढ़ रही है तो कितनी चढ़ेगी भाई, जितना बड़ा वो पोल है ना उतनी तक चढ़ेगी, उसके बाद वो वहीं वहीं घूमती रहे या नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाएगी वो। तो इसी तरह से जो उत्कर्षण है उसके लिए जो हमको द्रव्य देना है तो वहां पहले से फिल होना चाहिए। तो अब निक्षेपण जो है वो खाली में अपने आप से निक्षेपण नहीं करेगा, ऐसे तो आप कितना ही करते जाओ, है ना, बहुत ही करा दो अनादि तक मतलब आप काफी ज्यादा ही चला जाए वो, फिर बस आप तो हर चीज में उत्कर्षण करा के कर्म जो है आपका अनादि, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, अनंत तक, हाँ मतलब चलता ही जाए, उसका एंड ही नहीं आए, इनफाइनाइटी लूप बन जाए उसको। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए सत्ता में जितनी स्थिति है उत्कर्षण से उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्या पॉइंट आया इससे, कि जितनी सत्ता में स्थिति आपने बांध रखी है उससे उत्कर्षण से सत्ता की जो स्थिति वो नहीं बढ़ाई जाएगी। जो पुराने बंधे हुए उनकी स्थिति सत्ता में आप बढ़ा सकते हो, लेकिन सत्ता से ज्यादा बड़ी स्थिति आपकी नहीं हो सकती। तो अब हमने क्या करा, 55 नंबर की स्थिति वाला कर्म बांधा नया। तो अब पॉसिबल है क्या, निक्षेप दे सकते हैं क्या, एक मिल रहा है ना हमको, कि तब भी बोल रहे कि नहीं, तभी भी उत्कर्षण पॉसिबल नहीं है। कब तक करना ऐसा, कि जब तक हमको जो निक्षेप है उसकी वैल्यू भी प्रॉपर नहीं मिल जाती है। कितनी मिलनी चाहिए, तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने निक्षेप की वैल्यू जो आवली बटा संख्या थे उसको माना है 4। तो जब तक हमारे पास ये दोनों मिलकर 4 + 4 8 निषेक जितनी अधिक स्थिति नहीं बंधती तब तक उत्कर्षण नहीं हो सकता है। किसके लिए बात कर रहे हैं, 50वें निषेक के लिए। ठीक है, मान लो मैंने स्थिति बांधी 57, तो 50वें का उत्कर्षण हो सकता है क्या, अच्छा 49वें का, है ना, 49वें का हो जाएगा, 48वें का। तो हम पर्टिकुलर निषेक के लिए बात कर रहे हैं कि उसके लिए जो स्थिति है उस जिसमें भी आप करवाना चाहते हो नवीन बंध में, तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी 50वें के लिए हमने कहा कि इससे यहाँ पर जो है 8 निषेक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यदि आप नीचे के निषेक देखोगे तो उनके लिए जो है वो पॉसिबल है ना, ये कम भी वैल्यू तो भी 8 जो है उसको निकल करके हो जाएगा। तो ये किस केस में बता रहे हैं, जगन्य अति स्थापना और जगन्य निक्षेप का केस बताया है कि कम से कम
जो कर्म हमारा जो नया बंध रहा है और हम जो अग्र स्थिति वाला जो निषेक है उसका उत्कर्षण कराना है, तो कम से कम कितना ज्यादा होना चाहिए, मतलब इतनी हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट होगी तो उत्कर्षण संभव है। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ये जगन्य अति स्थापना कितनी वैल्यू है? 4 है, लेकिन आवली का असंख्यातवा भाग है। अच्छा, हम अपकर्षण में भी करके आए थे निक्षेप और अतिस्थापना की वैल्यू, याद है कितनी निकाली थी? 2/3 आवली और 1/3, है ना। जो निक्षेप है वो कितना निकला था? 1/3 + 1, और अतिस्थापना थी वो 2/3 थी। अब आपको ये बताना है कि अपकर्षण का जो निक्षेप है वो बड़ा है या उत्कर्षण का जो ये जगन्य निक्षेप है वो बड़ा है। फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ, जो अपकर्षण का निक्षेप है ना, आवली बटे 3 है ना, +1 जो हम कर रहे हैं, आवली -1/3 + 1 जो कर रहे हैं, तो वो वैल्यू वो बड़ी है या ये जो हम आवली बटे असंख्यात रूप जगन्य निक्षेप बता रहे हैं वो बड़ा है? कोई एक माइक लेकर बताओ। अपकर्षण का बड़ा है। क्यों बड़ा है? उसमें आवली में केवल 3 का ही भाग लग रहा है। हाँ, और वहां पे आवली में असंख्यात का भाग। कितना बड़ा है? असंख्यात ही है। असंख्यात गुणा बड़ा है। मतलब आवली कितनी बड़ी है? युक्ता संख्यात समय की, और उसमें हमने 3 का भाग लगाया, तो जो हमें निक्षेपण मिल रहा है वो असंख्यात समयों का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम आवली बटे असंख्यात ही निक्षेप निकाल रहे हैं, वो भी असंख्यात समयों का है, लेकिन यहाँ पर हमने असंख्यात का भाग लगा दिया आवली में और उसका एक भाग ले रहे हैं, तो वो उसके कंपैरिजन में काफी छोटा आएगा निक्षेप के कंपैरिजन में। अब ऐसी अति स्थापना लगाओ, तो जो अपकर्षण की अति स्थापना है वह बड़ी है या उत्कर्षण की अति स्थापना बड़ी है? अब ठीक है ना, समझ में आया कैसे? अपकर्षण की जो अति स्थापना है वो बड़ी, भाई दिख ही रहा है ना, हमने उसमें संख्यात का भाग लगाया। जब किसी संख्या में हम एक सेम संख्या है, जैसे 100 है, तो उसमें हम भाग लगा रहे हैं 5 का और 20 का, तो कौन सा भाग मतलब लब्ध बड़ा आएगा? भाई 5 से भाग दिया तो लब्ध बड़ा आया, 20 आया, और 20 से भाग दिया तो 5 आया। भागहार छोटा होगा तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो जो अपकर्षण है उसमें हमने किससे भाग दिया है? संख्यात से, निक्षेप और अतिस्थापना के लिए। और जो उत्कर्षण है उसमें हमने भाग दिया है असंख्यात से। इसलिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कि नवीन बंध जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए? दुगुना ऑफ आवली बटे असंख्यात। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब एक आवली का असंख्यात भाग है ना, दोनों ही लगभग है, तो पूरी आवली तो हो ही नहीं पा रही है, तो छोटा ही प्रमाण है, लेकिन उतना भी बड़ा तो होना ही चाहिए। किसके लिए कंडीशन है ये? लास्ट वाले के लिए। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? दीदी, जगन्य तो निकाल लिया। हाँ, यदि सत्ता में हमारा जो कर्म है उसका स्थिति बड़ा है और नया कर्म जो बनता है उसकी स्थिति कम है, तो उसका तो अपकर्षण हो सकता है ना? अपकर्षण बोल रहे हैं कि उत्कर्षण? उत्कर्षण। उत्कर्षण। आपका एक्शन ऐसा था बड़ा वाला। उत्कर्षण। उत्कर्षण। उत्कर्षण देखो उसमें परिणाम वैसे होने चाहिए, और नीचे वाले निश्चय के उसमें फिर भी पॉसिबल है। ठीक है, नया बंध जो छोटा है फिर भी सत्ता में हमारे पास ऊपर के निषेकों का नहीं होगा, जिनका नहीं हो सकता, जहां ये कंडीशन बनेगी नहीं तो फिर नहीं होगा। अब क्या करना है? अब यहाँ पर हमने 50वें का तो कर दिया, अब इसके अभी ये बंधावली से क्या आशय है, एक बार थोड़ा स्पष्ट कर दे। बंधावली यानी हमने जो बांधी थी उसके बाद एक आवली व्यतीत कर रहा है, वो उसको अचलावली भी बोलते हैं, उसको बंधावली भी बोलते हैं। बंधावली अचलावली सेम है। सेम है। हाँ, मतलब उस अचलावली मीन्स हम उसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा, अभी जस्ट बंद करके आया है ना, इसलिए। ये पुराना शब्द समझ में आता है, नया आ जाता है। नहीं, हमने कल भी ये बताया था, दोनों शब्द ठीक है, वो दोनों ही पुराने हो चुके हैं। ठीक है।
तो अब ऐसा करना है कि 50वां निषेक का उत्कर्षण तो हमने समझ लिया। अब मान लो 49वें पर आते हैं हम, या फिर इसकी स्थिति एक बढ़ाएं, है ना, दोनों ही केस पॉसिबल है कि या तो इसकी स्थिति 58 से क्या हो जाए 59, जो हमने नई स्थिति बांधी है उसकी, या फिर हम जो जिसका उत्कर्षण करा रहे हैं हम 50 की जगह 49 वाले का करें। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, किसकी वैल्यू बढ़ेगी? अगर हम 50 की जगह 49 वाले का उत्कर्षण करा रहे हैं तो कितना अतिस्थापना और कितना निक्षेप बनेगा? कि यहाँ पर निक्षेप तो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। अब क्या बढ़ेगी, अतिस्थापना बढ़ जाएगी। हमने अपकर्षण में भी यही समझा था, पहले किसको फिल किया जाता है, अतिस्थापना को। मतलब हमारी जो वैल्यू है जिसको हम गैप करना चाहते हैं अपकर्षण उत्कर्षण में, तो कम से कम वो पहले रिक्वायरमेंट आवली की फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहे स्थिति बढ़े चाहे हम नीचे के निषेक में जाएं, पहले किस चीज को बढ़ाया जाएगा, अतिस्थापना को बढ़ाया जाएगा। और कब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक वह एक आवली नहीं हो जाती। जब वो एक आवली होगी तब ही फिर हम निक्षेप बढ़ा पाएंगे। समझ में आया? देखो इसमें यहाँ पर जो चार्ट है उसमें दिखा है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम नीचे के निषेकों को लेने की बजाय जो स्थिति है उसको बढ़ा रहे हैं। स्थिति को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो 58 तक की स्थिति है उसके बाद में वो जीव यदि 58 की जगह 59 की स्थिति बांधे, 60 की स्थिति बांधे, 61 की स्थिति बांधे, तो क्या अतिस्थापना की वैल्यू होगी और क्या निक्षेप की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको डायग्राम से ही समझते हैं और आपसे पूछते जाते हैं, जैसे हमने कल अपकर्षण में किया था। फिर वो टेबल करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिख ही गया सीधे से, इसी में करते हैं ना। 59 नंबर की स्थिति बांधी, यानी 59 स्थिति बांधी, तो जो 50 वाला है उसके लिए अतिस्थापना की वैल्यू कितनी होगी? ये जो 50 वाला है ना, और स्थिति कितनी है, और स्थिति कितनी है 59, स्थिति कितनी है 59। अब ये जो 50 वाला है इसका उत्कर्षण करेंगे तो इसके लिए अतिस्थापना और निक्षेप की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? आयुषी को दे दो माइक। (51 से 55) 51 से 55 जो है वो क्या हो जाएगा? अतिस्थापना। अतिस्थापना है ना। अतिस्थापना क्या हो गई, 4 से 5, एक वैल्यू उसकी बढ़ गई। और निक्षेप कितना रहेगा? 56 से 59। ठीक है, अब पुरुषों में बताना है, स्थिति कितनी हो गई 59 है ना। अब 60 स्थिति बांधी है, कितनी स्थिति बांधी 60। तो ये जो 50 वाला है इसका उत्कर्षण करेंगे तो कितनी अतिस्थापना और कितना निक्षेप होगा, है ना। समकित बताओगे? बता दो उसको। 51 से 56 तक अतिस्थापना और 56 से 60 तक निक्षेप। 56 से 57। हाँ, तो कितना हुआ, अतिस्थापना की वैल्यू कितनी हुई? 6 हो गई ना। 5 थी अभी वैल्यू, उसमें हमने भाई एक स्थिति बढ़ाई है तो अतिस्थापना में वैल्यू बढ़नी है, तो अतिस्थापना की वैल्यू 5 से कितनी हो गई 6। और निक्षेप कितना है 4, निक्षेप कांस्टेंट है। अभी कितना हुआ 60 है ना। अब 61 स्थिति बांधी है, तो 61 स्थिति में अतिस्थापना कितनी और निक्षेप कितना महिलाओं में? निकिता को दे दो माइक। अतिस्थापना will start from 51 to 61, मतलब 3 ऊपर 58 नहीं 57
57 तक अति स्थापना, ठीक है। और निक्षेपण 58 to 61. 58 to 61 है ना। कितना हो गया? 4 का निक्षेप और अति स्थापना कितनी हो गई? कितनी हो गई? 7 है ना। बढ़ाते जाना भैया। अब 61 आया, 61 के बाद आया 62 की स्थिति बांधी, तो कितना होगा निक्षेप और अति स्थापना? पुरुषों में बताओ। ये सहदेव भैया को दे दो फोन माइक। अति स्थापना 8 की हो जाएगी। अति स्थापना 8 की हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? 51 से 58 तक। 51 से 57 तो हो ही गया था भाई, 8 हो गए ना। 58 सीधा सीधा जो है 8 में क्या हो गई? अति स्थापना। और उसके 59 से आगे की 4 जो है वो कितना निक्षेप हो चार? जाएंगे 63 तक। हाँ 63 तक नहीं नहीं 62 तक होगा ना भाई, 62 4 गिन रहे तो 59 तो 62 गिनेंगे ना उसमें, तो 62 तक जो है वो निक्षेप हो जाएगा। तो अब क्या करना है? 8 आ गई है, तो ऐसे ही हमको क्या करना है? बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाना है? जब तक जो है स्थिति हमारी अति स्थापना की एक आवली नहीं हो जाती। एक आवली मतलब 16 का गैप नहीं आ जाता, तब तक जो है अति स्थापना की वैल्यू बढ़ेगी और निक्षेप सेम रहेगा, है ना। वही यहाँ पर बताते हैं। इसके लिए पहले गाथा पढ़ लेते हैं इसकी।